पिछली बार हमने सूर्य, उसकी ऊष्मा तथा उसके प्रकाश के फैलाव के उदाहरण के जरिए परमात्मा और उसकी चेतन शक्ति के पूरी रचना में निरंतर प्रवाह को ठीक से समझने की कोशिश की। इसके साथ ही हमने यह भी जाना कि किस तरह परमात्मा की यह चेतन धारा सृष्टि के कण कण में व्याप्त होकर सभी जीव जंतुओं, पदार्थों एवं आकृतियों को जीवन और आधार दे रही है। और इस तरह हमने भली भांति इस सच्चाई को अपने हृदय में आत्मसात करने की कोशिश की कि कैसे परमात्मा की यह चेतन धारा ही इस पूरी रचना का केंद्रीय तत्व है। एक परमार्थी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि यह चेतन धारा परमात्मा की प्राप्ति का नैसर्गिक मार्ग है, कुदरती रास्ता है। और इस तरह परमात्मा की यह चेतन धारा हम आध्यात्म के अभिलाषियों के लिए अपने निज घर के वापसी की जरूरत को भी पूरा करती है। यदि किसी पूरे महात्मा द्वारा हमें इस मार्ग में दीक्षित कर दिया जाए, परमात्मा की इस चेतन धारा से हमें जोड़ दिया जाए, तो हम आध्यात्म के अभिलाषियों के लिए यही चेतन धारा भव सागर पार लगाने वाली नौका बन जाती है। यह सब कैसे होता है, यही हम आज समझने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने समझा ही है कि हमारे दोनों आँखों के बीच का, हमारे भीतर की दुनिया का वह अदृश्य द्वार जहाँ हमारे जीवात्मा की बैठक है, वहीं ठीक उसी जगह पर लौटकर हम परमात्मा की इस चेतन धारा को देख, सुन और पकड़ सकते हैं। आप जानते ही हैं कि हमारी आत्मा की चेतन धारा, जिसे हम ध्यान कहते हैं, जिसकी बैठक हमारे दोनों आँखों के बीच में है, वही धारा हमारे दोनों आँखों से नीचे उतरकर हमारे पूरे शरीर में फैलकर उसे जागृत रखती है, उसे जीवन देती है तथा हमारी ज्ञानेंद्रियों के जरिए हमारी देह से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया से हमारा संपर्क भी स्थापित करती है। तो इस तरह जिस जगह हमारे आत्मा की बैठक है, यदि हम वहाँ से नीचे उतरते हैं तो हम बाहर की दुनिया में आ जाते हैं। और यदि हमने बाहर की दुनिया से अपना ध्यान समेटकर दोनों आँखों के बीच इकट्ठा कर लिया, तो हम भीतर की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। आपको याद ही होगा कि 1-2 सत्र के पहले के अपने किसी निवेदन में मैंने स्पष्ट कहा था कि एक मनुष्य के रूप में हम 2 दुनियाओं के दरवाजे पर खड़े हैं। एक दुनिया हमारे बाहर है और एक उससे भी बहुत बड़ी दुनिया हमारे भीतर है। और आशा है अब आप इस हमारे 2 दुनियाओं के दरवाजे पर खड़े होने की मेरी बात का मतलब ठीक से समझने लगे होंगे। बाहर की यह दुनिया
अस्थाई है, सिर्फ एक पड़ाव है, एक कैद खाना है, एक छाया है, परछाई है, एक बहुत बड़ा झूठ है, धोखा है, प्रवंचना है। भीतर की दुनिया दिव्य है, सत्य है, शाश्वत है, सच से पर्दा उठाने वाली है, जीवन की असलियत से हमारा परिचय कराने वाली है, अंधेरा दूर करने वाली है, बंद आँखें खोल देने वाली है। भीतर का यह दरवाज़ा पूरी तरह से बंद है, इसलिए इस समय हमें दिखाई दे रही है सिर्फ बाहर की दुनिया। और इस तरह हमारा रुख सहज ही बाहर की ओर हो गया है। अब चूंकि हमारा रुख बाहर की ओर है, इसलिए भीतर भी कुछ है, इसका होश भी नहीं है। जैसे ही आप भीतर की दुनिया में पहला कदम रखते हैं, आप जानने लग जाते हैं कि आप देह नहीं, आप देह से अधिक कुछ और हैं। और तब देह सिर्फ एक मंच बन जाता है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनकर रह जाता है, सिर्फ एक जरिया बन जाता है इस संसार में रहने का। जब तक श्वास है तब तक इस जीवन को जीने का। और तब आप शरीर में रहते हुए भी शरीर और संसार में नहीं उलझते। तब देह सिर्फ एक देहरी बन जाती है, सिर्फ एक द्वार बन जाता है इस पार या उस पार आने जाने का। सो मनुष्य जीवन का सबसे पहला लक्ष्य है इस भीतर के बंद पड़े द्वार को खोलना। जब तक यह दरवाज़ा बंद है तब तक आप सिर्फ झूठ की दुनिया में जी रहे हैं। और तब तक चाहे आपका मुझ पर कितना ही भरोसा क्यों न हो, तब तक इन सच्चाइयों के पक्ष में आपके सामने चाहे मैं 1000 तर्क ही क्यों न रख दूं, आपके मन के किसी कोने में एक छोटा सा संदेह फिर भी शेष रह जाएगा। इन सच्चाइयों पर अटूट विश्वास तो सिर्फ तब ही आ पाएगा जब इन सच्चाइयों को अपने भीतर की आँखों से आप खुद देख लेंगे। और इन सच्चाइयों को जब एक बार अपने भीतर की आँखों से आप खुद देख लेंगे, तब अगर सारी दुनिया भी मुझे और आपको पागल कहेगी, तब भी आप सिर्फ मुस्कुरा देंगे, पर उनके कहने का आप पर जरा सा भी असर नहीं होगा। और जैसे ही आप इस भीतर के बंद दरवाजे को खोलते हैं, आँखों के सामने का अंधेरा मिट जाता है। आपका सारा अस्तित्व अलौकिक प्रकाश से भर जाता है। और यदि आप उन सौभाग्यशालियों में से हैं जिन्हें परमात्मा की उस चेतन धारा से जोड़ा जा चुका है, तो आप थोड़े से अभ्यास के बाद उस चेतन धारा की सुमधुर ध्वनि का श्रवण करना भी आरंभ कर देते हैं। इस दिव्य और दैवी चेतन धारा की धुन कल्पना से परे है, अत्यंत सुरीली और चित्ताकर्षक है, मन को मोहित कर देने वाली है। यह धुन अत्यंत गुणकारी और हितकारी है। जैसे जैसे आप इसे सुनते जाते हैं, वैसे वैसे आपका मन दुनिया और उसके भोगों से विरक्त और उपराम होता जाता है। आज अभी हमारा मन एक चंचल भौरे की तरह इस फूल से उस फूल पर कूदता फांदता फिर रहा है।
लेकिन इस अमृत रूपी धुन का रसपान करते ही तृप्त हो जाता है, इसकी जन्मों जन्मों की तृष्णा मिट जाती है, इसका भटकाव खत्म हो जाता है और तब यही बिगड़ैल मन हमारे दुश्मन की जगह हमारा सबसे वफादार दोस्त बन जाता है। इस समय अभी हमारे मन पर जन्मों जन्मों के संस्कारों, वृत्तियों, स्मृतियों, भोगों और तृष्णाओं के मैल की एक मोटी परत चढ़ी हुई है और हमारे मन के साथ साथ हमारी आत्मा की सारी आभा भी इस मैल के नीचे दब सी गई है। लेकिन जैसे जैसे हम एकाग्र चित्त होकर इस दिव्य दैवी धुन का श्रवण करते जाते हैं, यही दैवी धुन हमारे मन के मैलों को धोती चली जाती है, इस मैले मन को साफ और शुद्ध करती जाती है। धीरे धीरे हमारे मन और हमारी आत्मा की आभा लौटने लगती है और तब न केवल हमारा सारा व्यक्तित्व, हमारा सारा जीवन, बल्कि हमारा सारा अस्तित्व ही आध्यात्म के सौम्य तेज और शीतल किंतु उज्ज्वल प्रकाश से आलोकित हो उठता है। और तब जिस तरह आप चाहे लाख कोशिश कर लें पर फूलों के बगीचे से फूलों की सुगंध को फैलने से नहीं रोक पाते, ठीक इसी तरह आपके आध्यात्म की आभा भी बिखरने से नहीं रोकी जा पाती। कोई जान सके या न जान सके, कोई समझे या न समझे, कोई पहचान सके या न पहचान सके, पर उस आभा को कम या ज़्यादा महसूस हर कोई करता है। तब आप पूरी मनुष्य जाति में अपवाद बन जाते हैं, दुनिया से निराले हो जाते हैं। परमात्मा की यह चेतन धारा हमारी आध्यात्मिक उन्नति में एक सीढ़ी या एक रस्सी की तरह काम करती है। सीढ़ी और रस्सी यहाँ सिर्फ एक रूपक है, एक उदाहरण है। सच्चाई तो यह है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए न तो किसी सीढ़ी की ज़रूरत है और न ही किसी रस्सी की। परमात्मा की यह दिव्य चेतन धारा खुद एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह काम करती है। जैसे जैसे इसका श्रवण करके हम अपने मन को निर्मल और शुद्ध करते जाते हैं, अपना दायरा बढ़ाते जाते हैं, अपने आयाम को ऊपर उठाते जाते हैं, वैसे वैसे यह हमें मंजिल दर मंजिल ऊपर खींचती हुई अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचाती जाती है। घर वापस लौटने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस अपने आप को परमात्मा की इस चेतन धारा को सौंपना है, समर्पित कर देना है। बाकी सब कुछ यह खुद ब खुद करती है। हमारी घर वापसी में एक और बहुत बड़ी बाधा है हमारे कर्मों के विशाल भंडार के भुगतान की। जिस स्थान पर कर्मों का यह विशाल भंडार संरक्षित है, उस स्थान पर पहुंचने के बाद वहां बैठकर परमात्मा के इसी चेतन धारा की साधना से कर्मों का यह विशाल भंडार ही भस्म हो जाता है और तब न कोई कर्म रह जाते हैं और न ही पुनर्जन्म की कोई संभावना। संचित कर्मों का बीज नष्ट हो जाने के बाद आत्मा जीवित मुक्त हो जाती है। अब कोई ताकत उसे देह के बंधनों में वापस नहीं ला सकती। शेष रह जाता है बस इस जीवन का प्रारब्ध, वर्तमान जीवन का भाग्य,
जिसे भोग कर ही पूरा करना होता है, जो साधना से नष्ट नहीं होता, और महापुरुष उसे खुशी खुशी भोग लेते हैं। यह सब सुनकर रास्ता बहुत आसान दिखाई देता है, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं जितना कि दिखाई देता है। रास्ता अनजान है और डगर उतनी आसान नहीं है। इस रास्ते पर चलने के लिए परमात्मा की चेतन धारा के अलावा भी एक ऐसे मजबूत सहारे की ज़रूरत है जो न केवल भीतर हमें रास्ता दिखा सके बल्कि बाहर हमारा मार्गदर्शन भी कर सके, जो अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद हो, जिसके बिना यह सफ़र अधूरा है, अपूर्ण है, जिसकी गैर मौजूदगी में इस रास्ते पर चल पाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगली बार हम इसी सहारे के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।